नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ जो मार्च 2020 में हुआ है। सेट है बी, मार्क्स 80, टाइम 3 आवर्स। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नोट दिए गए हैं, वो पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। सेक्शन ए है रीडिंग कम्प्रीहेंशन और आपको एक पैसेज दिया गया है। पैसेज को आपको बहुत केयरफुली पढ़ने हैं और पूरा देखिए, ये इतने लॉन्ग पैसेज है, आपको इतने सारे पैसेज पढ़ने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं। और जब आप ये पैसेज पढ़ लेंगे तब आपको कुछ प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। एक्चुअल में कुछ प्रश्नों के नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इस पैसेज पे बेस्ड है, इसलिए पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब आपको देने हैं। तो इसी का ए, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मतलब ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको 4 ऑप्शन बताए गए हैं, तो आप सिर्फ सही आंसर है उसको लिखें। फिर से यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव फिर से दे दिया गया है, तो आप फिर से पैसे से जो पढ़े हैं उससे जो समझ में आता है वो लिखेंगे। आप देखते रहिए, मैं हर चीज़ रीड नहीं कर सकता क्योंकि टाइम बहुत चले जाएगा ऐसे में, है ना। फिर से आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, फिर आपके पास 5वां क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका बी देखिए। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट सेंटेंस ईच। ठीक है, तो आपको अब जवाब देने हैं। 1 मार्क्स का है, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग ना देने का कोशिश करें, आपको शॉर्ट में ही देने हैं। 1 मार्क्स के लायक आपको जितना लिखना चाहिए आप उतना ही लिखिए। अननेसेसरी ज़्यादा लिखेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी का सी वाला जो पोर्शन है उसमें क्या करने हैं, फाइंड द वर्ड इन द पैसेज सिमिलर मीनिंग एस। अब आपको क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 एबल टू ईट और सेकंड है रॉ वेजिटेबल्स। क्या करने हैं, पैसेज सिमिलर मीनिंग एस, मतलब आपको पैसेज में एबल टू ईट और रॉ वेजिटेबल्स इसके सिमिलर वर्ड यूज़ किए गए हैं पैसेज में, वो आपको ढूंढ के बताने हैं कि कौन सा इसका सिमिलर वर्ड पैसेज में यूज़ किया गया है। अगला देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फिर से आपको एक पैसेज दे दिया गया है और आपको ये पैसेज बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और उसके बाद जो है आपको जवाब देने हैं। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ अबोव पैसेज मेक नोट ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स, यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशन वेयर नेसेसरी। तो आपको अब क्या करने हैं, नोट लिखने हैं, हेडिंग और सब हेडिंग, और सब चीज़ जो है सही तरीके से लिखने हैं। कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, तो बहुत ध्यान से पढ़ें और उस हिसाब से आपको नोट लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में फिर से बात कर, मतलब 4 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राइट अ समरी ऑफ द पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स यूजिंग नोट्स मेड एंड ऑल्सो सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल। तो आपको समरी भी लिखने हैं और आपको टाइटल भी बताने हैं, तब आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स। सेक्शन बी पर आ जाते हैं, दैट इज राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल में आपको क्या क्या लिखने पड़ेंगे, क्या क्या टेस्ट किया जाएगा आपका, तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रमा/रमन रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू स्पेंड द समर हॉलीडेज विथ यू। आपके साथ समर हॉलीडे जो है स्पेंड करने हैं, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करने के लिए आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को। अगर आप अपने फ्रेंड को नहीं लिख पाते हैं तो फिर और वाला जो दिया गया है वो लिख लीजिए। यू आर अमिता राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल डेली न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर एंग्विश ओवर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ड्यू टू फ्री सेल ऑफ लिक्विड एवरीवेयर। तो ये आपको लिखने हैं फिर से लेटर। ओके, तो ये तो थे लेटर। अब आपको लिखने पड़ेंगे एप्लीकेशंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। फिर से आपको बताया जा रहा है कि यू आर रवि या फिर रचना, एज प्रेसिडेंट ऑफ कल्चर फोरम ऑफ योर स्कूल यू हैव ऑर्गेनाइज्ड एन इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन on the occasion of the silver jubilee celebration in your school. Write a नोटिस, पॉइंट टू बी नोटेड, नोटिस लिखने हैं। मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन बोला था, नोटिस लिखने हैं 50 वर्ड में। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल अबाउट दिस कॉम्पिटिशन। तो भाई आप हैं प्रेसिडेंट कल्चर फोरम के और आपको जो है पूरा का पूरा बताने हैं कि आपके जो एक्टिविटीज़ होने वाले हैं उसके लिए आपको एक नोटिस लिखने हैं। तो नोटिस लिखने के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप एकदम सही लिख दें, या वो ज़रूरी नहीं है। उतना ज़रूरी है कि आप फॉर्मेट पता है कि नहीं। तो आपको फॉर्मेट पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। आप उस फॉर्मेट को पहले एडजस्ट करें और अपने हिसाब से जितना समझ में आता है वो लिखने की कोशिश करें। अगर वो नहीं बनता है तो आप ये लिख लीजिए, यू हैव लॉस्ट योर पर्स इन द बस, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट सुटेबल टू बी गिवन इन द लोकल डेली न्यूज़पेपर इन अबाउट 50 वर्ड। तो आपको एडवर्टाइजमेंट जो है क्या कर रहे हैं, लिखने हैं, समझ लीजिए। ओके,
डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड बहुत खुश हो गए होंगे आप, तो ये तो भैया हम तो बना ही लेंगे, कोई बचा सकता है क्या। 1 मार्क्स के हैं सभी क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं क्या करने हैं आपको, जो है अनलेस की जगह क्या यूज़ करने हैं, यूज़ रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, इफ के जगह आपको क्या करने हैं, अनलेस यूज़ करके सेंटेंस को फिर से बनाना है। यहाँ पर जो है यूज टू एंड राइट द सेंटेंस, तो यहाँ पर आपको देखिए सी इज वेरी प्राउड, सी विल नॉट बैक फॉर हर लेवलीहुड, ठीक, लाइवलीहुड, तो उस हिसाब से आपको ये रिप्लेस करने हैं टू और टू। अगला देखिए इसमें आपको क्या करना है, चेंज द नरेशन, तो नरेशंस के पूरा रूल पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या करने हैं, वॉइस चेंज करने हैं, तो आपको वॉइस की भी रूल पता होना चाहिए। नेक्स्ट भी वॉइस का ही क्वेश्चन है, देख रहे हैं 2 क्वेश्चन लगातार वॉइस का, ये फिर से नरेशन आ गया आपका, फिर से 2 क्वेश्चन नरेशन के भी हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से, सो दैट के जगह में आपको क्या यूज़ करने हैं, टू। तो ये आपको रूल्स पता होने चाहिए कि क्या हटाते हैं तो क्या चेंजेस आता है। ऐसा नहीं है कि बस आपको सो और दैट हटा देंगे और टू लगा देंगे, नो, थोड़ा सा तो चेंज आता है ना। अब वो क्या आता है अभी तो मैं नहीं समझा सकता आपको, बाद में समझाएंगे ना। VII ट्रिपल आई, द रिपोर्ट दैट ही हैज़ फेल्ड इज इनकरेक्ट, क्या करने हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को पिक आउट करने हैं, बताने हैं। इसमें क्या करने हैं भैया, रिलेटिव क्लॉज बताने हैं। अब्दुल गिव मी अ पेन, फिर से वॉइस, 3 क्वेश्चन हो गए हैं वॉइस के, देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वॉइस। तो अभी अब पेपर बहुत दिन बचे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप जो है पढ़ लें, वॉइस के रूल्स वगैरह जो है पढ़ लो। ओके, राइट एन आर्टिकल अबाउट 250 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, फिर से आपको बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं और मैं तो आपको अपने तरफ से सजेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ कोविड-19 प्रिपेयर कर लीजिए इस बार, एप्लीकेशंस के लिए हो, नोटिस के लिए हो, या फिर ये जो आपका आ रहा है पैराग्राफ के लिए हो, जैसे भी हो, इन सब के लिए वो टॉपिक तैयार करके चलिए, ठीक है। तो द रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट, दूसरा है एडवांटेज ऑफ ट्री प्लांटेशन, और नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, और चौथा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन वंश लाइफ। तो ये सब चीज़ बता देना चाहिए। देख रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, जल्दी उठने के फ़ायदे बताइए। तुम तो 8 बजे तक सोते रहते हो, सोते रहो तो क्या बताओगे फ़ायदा भैया। सेक्शन सी फिर से आपको देख लीजिए, फ्लेमिंगो से लिया गया है इतना सारा पैसेज का पोर्शन, ठीक है। अब ये आपका सीन है, अनसीन नहीं है, आप पहले से पढ़ के आ चुके हैं। तो उसके बाद पैसेज पढ़ने हैं, और ये फिर से आपके पास देखिए ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको क्या करने हैं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये कंप्लीट करने हैं। फिर से आपके पास फिर एक ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है, 4 क्वेश्चन हैं और 4 मार्क्स हैं। यहाँ पर 2 और बचे होंगे, ये देख लीजिए, तो ये आपको जवाब देने हैं। अगेन रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, फिर से आपको इतने लंबे पोएम पढ़ने हैं, उसके बाद 4 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। कुल मिला के यहीं पढ़ते जाइए और चुपचाप जवाब देते जाइए, बट इट्स नॉट वेरी इजी, ओके। आप ऐसा ना समझे सभी चीज़ तो क्वेश्चन पेपर में रहेंगे, बना लेंगे, नहीं बनेगा, हम बोलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया भैया, क्वेश्चन पढ़ो। द विंडोज दैट शट ओपन देयर लाइफ्स लाइफ, फिर से जवाब देते जाने हैं आपको। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 2 सेंटेंस ईच, 2-2 नंबर के हैं, आपको छोटा छोटा सा जवाब देते जाना है। तो ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं लगातार कितना सारा पढ़ते रहूँगा, पढ़ना तुम लोग का काम है। अगेन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, वो नोट दिया गया था। अब यहाँ पर 6 मार्क्स के हैं, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंच, यहाँ पर देखिए, ड्रॉ द सिमिलरिटीज यू सीन इन साहेब एंड मुकेश, यहाँ पर करेक्टर स्केच आपको बनाने हैं, बनाने नहीं मतलब यहाँ पर आप स्केच का मतलब ये ना समझ लें कि भैया आपको स्केच बनाने हैं। यहाँ पर एक फॉर्मेट होता है जिसको आप करेक्टर स्केच बोल रहे हैं, उसको आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉ द सिमिलरिटीज यू सी इन साहेब, ये बहुत लंबे लंबे आंसर है, और ये इसका आंसर आप याद किए होंगे तो उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब भी मिल जाएंगे। मतलब जो बाकी क्वेश्चंस है वो इतना सारा चीज़ इसमें कवर हो जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करेक्टर स्केच क्या होता है, कैसे लिखा जाना चाहिए, व्हाट शुड बी द फॉर्मेट, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। 6 मार्क्स के हैं, इसलिए बहुत अच्छे से लिखे और पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। एकदम अननोन सा कुछ आ गया तो आप अगर प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। 20 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, फिर से ये देख लीजिए है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं, फिर से 6 मार्क्स का फिर से क्वेश्चन आ गया। क्या बोला गया है, कमेंट ऑन द, क्या बोला गया भैया, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल द टाइगर किंग, या फिर आपको क्या करना है, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ चार्ली चैपलिन, है ना। तो आपको इसका या तो कैरेक्टर स्केच करिए या फिर यहाँ पर आपको ये आंसर देना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 33। तो आपका इंग्लिश पेपर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें बहुत अलग टाइप से है। इसी बार स्टूडेंट चेंज किया गया है पैटर्न को, एनसीईआरटी पैटर्न लाया गया है, पिछले बार से एक्चुअल में लाया गया है। आपके लिए ये दूसरा साल है, तो आपके पास एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर है। पिछले बार के स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चन पेपर उपलब्ध है ही नहीं, उनको पता ही नहीं हो रहा था कि ये स्केच कैसे लिखने हैं, ऑल दैट। खैर टीचर बता देते हैं आपको, बट आप पेपर देख लेते हैं तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाता है कि आपको करने क्या है, कैसे तैयारी करने हैं। उस हिसाब से जो है आप तैयारी करके जाते हैं। सो मैंने बहुत जल्दबाजी में बहुत जल्दी पढ़ा, इसलिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मिस्टेक था, तो आप भावनाओं को समझे, अन्यथा ना लेवे, है ना। तो ये था इंग्लिश का पेपर। आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन बोलना चाहूँगा कि प्रोनाउंसिएशन पर एकदम ज़्यादा ध्यान नहीं दे, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी इसको रिकॉर्ड करना है, इसलिए थैंक यू।